खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तरफ से एहतजाज किया जा रहा था। जी, ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है, ये वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है पेशावर में, और ये नामालूम कौन है आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। नामालूम कौन है जी? नामालूम जो है वो पाकिस्तान के अंदर किसको कहा जाता है जी? आईएसआई वालों को कहा जाता है, नामालूम अफराद कहा जाता है। आईएसआई के ऊपर पूरे का पूरा इल्जाम लगाया जा रहा है कि जी इन्होंने खुद इलेक्शन डिले करने के लिए कराया। क्या ये वाकई खुदकुश हमला था? केपीके की पुलिस, ये कोई और बात नहीं कर रहा, ये सवाल केपीके की पुलिस उठा रही है। वहां पर इस तरह की जो दहशतगर्दों की तरफ से एंट्री थी वो कैसे मुमकिन हो पाई? सीसीपीओ तो ये भी इंकशाफ कर चुके हैं कि इसमें सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है। इतनी सादी बात नहीं है जितनी बनाई जा रही है। दहशतगर्दी इस तरह जो है वो 3 चेक पोस्टें क्रॉस करके, और तकरीबन टोटल 5 बनती हैं अगर देखी जाए चेक पोस्टें तो, लेकिन 3 बड़ी हैवी फोर्टिफाइड चेक पोस्ट क्रॉस करके इस तरह दहशतगर्दी करना। लेकिन अगर पुलिस एहतजाज कर रही है इसका मतलब है मामला संगीन है, मामला कुछ और है। दूसरी तरफ वो जब अपनी इख्तियार की बात करते हैं तो उनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी है। वो इतनी चेक पोस्टें अबूर करके, जगह जगह नाके अबूर करके वो यहां तक पहुंचा कैसे? ये सवाल मैं उठाऊंगा और आप लोगों ने उठाना है ये सवाल। सबसे अहम सवाल नाजरीन ये है, आईएसआई जो है वो दहशतगर्दों को पालती है और दहशतगर्दों से फिर हमले हमारे ऊपर कराती है, हमें टारगेट कराती है। उनका बयानिया जोर पकड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है जी, बड़ी शिद्दत के साथ। ये जो नामालूम है ये हमको मालूम है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पेशावर की पुलिस लाइंस की मस्जिद में हुए भीषण आतंकी हमले में क्या पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का हाथ था? यह प्रश्न इसीलिए उठाया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तानी सेना के कई रिटायर्ड मेजर जनरलों ने पाकिस्तानी आर्मी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा बड़े जोरों शोरों से शुरू हो गई है कि पेशावर हमला पाकिस्तानी आर्मी ने खुद करवाया और चुनाव को टालने के लिए यह सब करवाया गया। इसीलिए पेशावर पुलिस ने अपनी ही आर्मी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। केपीके पुलिस खुलकर आईएसआई के खिलाफ नारेबाजी कर रही है और बता रही है कि हमें पता है नामालूम अफराद कौन है और किसने ये हमला करवाया है। पाकिस्तानी आर्मी अपने स्वार्थ के लिए अपने ही लोगों का खून बहा रही है और अब लोगों को खुलकर अपनी ही आर्मी की करतूतों का पता चल गया है। इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी अपने ही घर में बदनाम हो गई है। उसके बाद जो चीफ कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर हैं, पेशावर के पुलिस चीफ हैं, वो कहते हैं कि जी हो सकता है सरकारी गाड़ी को इस्तेमाल किया गया हो। उसके बाद आपको केपी पुलिस की तरफ जो है वो वायरल मैसेजेस नजर आते हैं कि जिनमें आपको बगावत की झलक नजर आती है, जिसमें वो कहते आपको नजर आते हैं कि जी ये जो कुछ हो रहा है ये काबिल कबूल हमें नहीं है, हमें जो हिट किया जा रहा है, हमें निशाना बनाया जा रहा है, ये इतनी सादी बात नहीं है जितनी बनाई जा रही है। दहशतगर्दी इस तरह जो है वो 3 चेक पोस्टें क्रॉस करके, और तकरीबन टोटल 5 बनती हैं अगर देखी जाए चेक पोस्टें तो, लेकिन 3 बड़ी हैवी फोर्टिफाइड चेक पोस्ट क्रॉस करके इस तरह दहशतगर्दी करना। और अगले दिन मियांवाली के अंदर, पंजाब के अंदर भी जो है वो आपको थाने के ऊपर हमला नजर आता है। तो लोग कहते हैं जी इलेक्शन डिले करने की साजिश है। पुलिस अफसरान भी यही कहते हैं जिनसे मेरी बात हुई है, हाजिर सर्विस फौजी अफसरान से मेरी बात हुई है, वो भी यही कहते हैं जी इलेक्शन डिले करना चाहते हैं। इसके नतीजे के अंदर गवर्नर आपको खैबर पख्तूनख्वा का उन्होंने एक बिठाया हुआ है अंगूठा छाप मारने के लिए। ये आपकी हालत है जी पुलिस की। पुलिस आपके नारे मार रही है, आपका फौजी अफसर भी यही कह रहा है और उनको भी पुलिस को जो सपोर्ट है, आपका पुलिस का अफसर भी यही कह रहा है। नामालूम कौन है जी? नामालूम जो है वो पाकिस्तान के अंदर किसको कहा जाता है जी? आईएसआई वालों को कहा जाता है, नामालूम अफराद कहा जाता है। आईएसआई के ऊपर पूरे का पूरा इल्जाम लगाया जा रहा है कि जी इन्होंने खुद इलेक्शन डिले करने के लिए कराया है, हालांकि अभी इलेक्शन की जो है वो तारीख दे भी दी गई है। लेकिन इसके अलावा इस वक्त जो फेडरेशन आपको अंदर थ्रेट नजर आती है, तो नेशनलिस्ट फोर्सेस सारी की सारी यकजा हो गई हैं। मंजूर पश्तीन साहब जैसे लोग जो पहले आपको नेशनलिस्ट फोर्सेस के ऊपर जो उनका जो बयानिया था, और उनका ये बयानिया था कि फौज जो है वो, और फौज का मतलब आईएसआई जो है वो दहशतगर्दों को पालती है और दहशतगर्दों से फिर हमले हमारे ऊपर कराती है, हमें टारगेट कराती है। उनका बयानिया जोर पकड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है जी, बड़ी शिद्दत के साथ। उनके साथ बाकी नेशनलिस्ट पार्टीज भी जो हैं वो भी आपको मिलती नजर आती हैं वहां पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। पढ़ा लिखा तबका जो पाकिस्तान का हामी है और पाकिस्तान की फेडरेशन का हामी है और पाकिस्तान का मुहाफिज समझा जाता है, जिसमें हाजिर सर्विस फौजी अफसरान आपके जो हो गए हैं, पुलिस ऑफिसर्स जो हो गए हैं, वो लोग भी आपको यही बात, मैंने जाती जो उनसे बात की, यही बात करते नजर आते हैं कि ये हमें हर दफा टारगेट करते हैं, बहाना बनाते हैं और हमें निशाने के ऊपर रखते हैं। क्या एक खुदकुश हमला आवर की जैकेट में इतना बारूदी मवाद हो सकता है
कि वो इतनी बड़ी तबाही मचा दे कि जिससे मस्जिद की छत नीचे गिर पड़े, 200 से ज़ायद लोग जख्मी हो जाएं, 100 लोग जा बहक हो जाएं? क्या ये वाकई खुदकुश हमला था? केपीके की पुलिस, ये कोई और बात नहीं कर रहा, ये सवाल केपीके की पुलिस उठा रही है। और मेरे पास वो वीडियो है जिसमें पुलिस एहतजाज कर रही है। पुलिस का काम क्या होता है? पुलिस का काम होता है प्रोटेक्ट करना। फ्रंट लाइन वॉरियर्स वो होते हैं, सबसे पहले वो अपने सीने पे लेते हैं गोली, धमाका, कुछ भी। लेकिन अगर पुलिस एहतजाज कर रही है, इसका मतलब है मामला संगीन है, मामला कुछ और है। और मैं पुलिस के आपको अगर नारे सुनाऊं, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। मेरे पास औरिया मकबूल जान साहब के 2 ट्वीट्स हैं जिसमें वो भी शक का इजहार कर रहे हैं कि ये खुदकुश हमला नहीं था। फिर मुबैना तौर पे मेरे पास तर्जुमान केपीके पुलिस का एक ट्वीट है जिसमें कहा जा रहा है कि ये ड्रोन हमला था। क्योंकि सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है नाज़रीन कि केपीके जो कि एक छावनी है, वहां पे चेक पोस्टें हैं और ये इलाका बड़ा हसास इलाका था। पुलिस सिविल लाइंस में एक खुदकुश बमबार दाखिल कैसे हो गया? को 50 तो चेक पोस्टें रस्ते में आती हैं, जगह जगह तो चेकिंग हो रही होती है, तो नमाजियों के बीच में खुदकुश बमबार का पहुंच जाना ये समझ से बाहर है। और फिर ऐसा धमाका जिससे इतनी बड़ी तबाही हो, 12 किलो मवाद, एक खुदकुश जैकेट में ज्यादा से ज्यादा 12 किलो मवाद आ सकता है, 12, 13, 14, और उस खुदकुश बमबार की जैकेट में भी पुलिस के मुताबिक 12 किलो बारूदी मवाद था। 12 किलो बारूदी मवाद से इतनी बड़ी तबाही कैसे हो सकती है? मैं सबसे पहले तो आपको औरिया साहब का ये ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं नाज़रीन, उसके बाद मैं आपको बल्कि अगली चीज बताऊंगा, वो वीडियो दिखाऊंगा जिसे पुलिस खुद एहतजाज कर रही है और एक स्पेसिफिक, एक मखसूस नारा लगा रही है पुलिस उस वीडियो में। उसको आपने गौर से सुनना है, आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको बताऊंगा दोबारा। और ये साहब क्या कहते हैं? और ये साहब कहते हैं, मैंने नौकरी के दौरान 1982 में क्वेटा और दीगर शहरों में धमाकों को करीब से देखा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ एक खुदकुश बमबार की जैकेट में इतना ज्यादा मवाद कैसे मौजूद था कि कंक्रीट की पूरी छत उड़ जाए। इतना ज्यादा बारूद कैसे अंदर आया? कुछ तो और है जिसे छुपाया जा रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं आप नाज़रीन? जी, ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है, ये वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है पेशावर में, और ये नामालूम कौन है आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि ये किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो हमें देख रहे हैं वो शायद नाम ले सकते हैं। अब मैं क्या बताऊंगे, भाई लोग को कह रहे लेकिन बहरहाल आप लोग समझ तो गए ही होंगे कि थोड़ा सा मेरा मतलब है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है पाकिस्तानी वीडियोस देख देख के कि आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं। और बिल्कुल ये नामालूम जब कहा जाता है तो ऑफ कोर्स स्टैब्लिशमेंट का, एजेंसीज का, या इनके नाम लिए जा रहे होते हैं जिनके नाम लेने से उठा लिया जाता है, मार दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है, बड़ा कुछ किया जाता है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी होती या पॉलिटिशियन होता तो यकीनन ये लोग नाम लेते। लेकिन अगर ये लोग नामालूम कह रहे हैं तो समझ जाइए कि किसकी बात हो रही है।